जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए 2025 का पहला महीना जनवरी 2025 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। इस महीने कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करके और आपके जीवन में क्या दे सकता है, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, क्या धन योग राजयोग बन रहे हैं, कौन सा प्लेनेट आपको से सावधान रखना चाहता है, कौन सा प्लेनेट आपको कुछ देना चाहता है, किस समय कौन सा परिवर्तन आपके लिए कैसा है, उसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और चाहें तो इसे लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। यानी मकर राशि या मकर लगन के जातकों के लिए पहला महीना साल 2025 का कैसा होगा, कैसी होगी आपकी एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सोर्स ऑफ इनकम, नौकरी, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। सभी 9 ग्रहों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कुंडली बनवाना है, दिखाना है, मिलान कराना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की आपको डेट्स निकलवानी है, वर्ग कुंडलियों का अध्ययन कराना है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं। महीने में आप ग्रहों की स्थितियों का आप सबसे पहले देखिए कि ये 1 जनवरी 2025 की प्रातः 6 बजे का गोचर है, जहां पर ये ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। अब ये स्थितियां आपको क्या क्या दे सकती हैं उसके बारे में चर्चा होगी। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि सबसे पहले मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आपकी राशि या लगन का स्वामी कितना स्ट्रांग है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो धनयोग राजयोग में है। जिसकी सबसे अच्छी स्थितियां हमें शुरुआत में दिखाई दी कि शनि ग्रह आपकी राशि या लगन का मालिक भी है और शनि ग्रह धन का मालिक भी है। यानी दोनों जिम्मेदारी शनि को चाहिए, या दोनों जिम्मेदारी शनि के पास हैं, और ये दोनों जिम्मेदारी भरपूर निभाते हुए शनि दूसरे घर में अपनी ही राशि में बैठे हुए। भले ही चल रही है आपको शनि की साढ़े साती, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार साढ़े साती की वजह से ही आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है। 7.5 साल के लिए साढ़े साती आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 7.5 साल के लिए बेकार हो गए। उस बीच में आपकी दशाएं भी आगे पीछे होती हैं। बहुत से लोग देखें जो साढ़े साती में बहुत राइज कर गए, और बहुत से लोग देखें जो साढ़े साती में प्रॉब्लम आ गई। यानी प्रॉब्लम सिर्फ साढ़े साती नहीं है, प्रॉब्लम आपकी दशाएं भी हैं। अब शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग, क्योंकि शनि पहली बात दूसरे घर में बैठकर और 11वें घर को लगातार दे रहे हैं। इसका काम है आपको किसी न किसी माध्यम से धन के साधन बनाना, किसी न किसी माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम देना, ये आपका शनि बताता है। अब इस शनि को एक और बहुत बेहतर सहयोग मिला है इस महीने शुक्र का। शुक्र ग्रह इस पूरे महीने दूसरे भाव धन भाव में होंगे। यानी शनि और शुक्र की युति धन भाव में है, इसलिए ये सोर्स ऑफ इनकम और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए अगर आप देखें तो साल का पहला महीना जहां आपको साढ़े साती भी चल रही है, फिर भी शुक्र शनि की स्थिति फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है। क्योंकि यह शुक्र पंचम भाव का मालिक है, इसलिए स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए शुभ है, संतान प्राप्ति के लिए शुभ है। आपकी बुद्धि आपके डिसीजन से आपको अच्छा सुख देने में के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। तो वहीं शुक्र ग्रह दशमेश भी हैं। दशम भाव हमारे जीवन में हमारे कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का है, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहेंगे? बुद्धि और ज्ञान से और अपनी पढ़ाई से धन कमाने का योग। तो वहीं वाणी के बल पर कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति का योग। ये एक बहुत सुंदर ट्रायंगल योग आपके लिए इस महीने की शुरुआत से ही बनता दिखाई देगा। यानी शनि भी बली, शुक्र भी बली, कोई अशुभ प्रभाव नहीं। यानी हमारी एजुकेशन और हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारा फाइनेंस इस पूरे महीने काफ़ी हद तक बहुत बेहतर स्थितियों में दिखाई दे रहा है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ हमें दिखाई दी। अब आप देखिए कि पंचम भाव में वक्री गुरु है। अब ये वक्री गुरु 5वें घर में बैठा है और द्वादशेष होकर बैठा हुआ है। तो क्या कहता है? ये सावधान करता है। वो कहता है कि मैं खर्च भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको सावधान करता हूँ कि आप रॉन्ग डिसीजन से बचें। आप जितना ज़्यादा जिस काम में लगे हुए हैं उसी काम में लगें, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के। जो चीज़ कर रहे हैं उसे वैसे ही करते रहिए, उसमें कुछ नयापन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है।
जहां आप अपनी बुद्धि ज़रूरत से ज़्यादा लगाओगे वहीं आपका लॉस हो जाएगा। ये प्लेनेट जब तक यहाँ पंचम में वक्री होकर बैठा है तब तक तो ये विशेष सावधानी आपको कहता ही है। इस बात का ध्यान आपको रखना ही होगा। खास तौर पे 14 जनवरी तक ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि 14 जनवरी तक सूर्य अष्टमेश होकर गुरु की ही राशि में 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। कहीं आप गलत इन्वेस्ट ना कर दें, कहीं आप अपने पैसे को गलत जगह खर्च ना कर दें, इस बात का ध्यान आपको रखना है। सूर्य ग्रह थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा सकते हैं 14 जनवरी के बाद, क्योंकि वो अष्टमेश होकर आपकी राशि में आ जाएंगे और राशि में अष्टमेश का ट्रांजिट लाइफ को थोड़ा इजी गोइंग नहीं बनाता। जहां एक तरफ शनि और शुक्र आपको कुछ देना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सूर्य ग्रह आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन इसको सिर्फ यही कहेंगे, स्ट्रगल को बढ़ाना चाह रहा है, कोई और बुरी बात, कोई परेशानी की स्थितियां नहीं है। अब आप देखिएगा बुध ग्रह को। भाग्य स्थान का मालिक है बुध, जो 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 12वें घर में जाएगा। ये बड़ा समझने वाली बात है कि जब बुध ग्रह 12वें घर में होगा तो इसको दो तरीके से समझिए। छठे घर को वापस देखता है, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। भाव का स्वामी भाव को देखता है तो इसका मतलब कंपटीशन में विजय, आपको एफर्ट्स करने की क्षमता देता है। तो भाग्य का मालिक 12वें घर में, यानी भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान की यात्रा, भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान पर जाना, किसी दूर स्थान से संपर्क बनाकर भाग्य का बनना, या किसी प्रकार के परिवर्तन करके या दूर स्थान से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे फायदा जुड़ना, ये बुध दिखाता है 4 जनवरी के बाद। अब मंगल ग्रह 7वें घर में बैठकर थोड़ी सी समस्या पैदा करते हैं कि मंगल ग्रह जो चतुर्थेश हैं, चौथा घर जिसको हम अपने मन का कहते हैं, उसका स्वामी ग्रह 7वें घर में नीच का हो गया और वक्री भी हो गया। तो इसका मतलब है पारिवारिक माहौल में कुछ अशांति की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की स्थिति को मेंटेन करके चलें। आपकी वजह से, आपकी क्रोध या आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से पारिवारिक अशांति ना हो, क्योंकि ये मंगल सप्तम में नीच होकर वक्री है, इसलिए इसका असर आपके वैवाहिक संबंधों पर भी पड़ेगा। इसलिए उस वैवाहिक संबंधों को आपको संभाल के रखना है, अपने क्रोध को संभाल के रखना है, अपनी जल्दबाजी को संभाल के रखना है, अपने एग्रेशन को संभाल के रखना है। अदरवाइज आप देखिए कि सप्तम में बैठा हुआ मंगल सबसे पहले प्रभावित करेगा कर्म को, फिर ये प्रभावित करेगा आपको स्वयं को, और फिर ये प्रभावित करेगा आपके धन और आपकी वाणी को। इसलिए 7th हाउस में मंगल हो और खराब और पीड़ित हो तो ये इन तीनों चीज़ों पर इफेक्ट डालने में सक्षम है। इसलिए इन तीनों चीज़ों का बचाव इस महीने आपके लिए एक चैलेंज के समान काम करेगा, और उस चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उस चैलेंज को सॉल्व कर लेते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति ही होगी। क्योंकि बहुत से ग्रह बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन एक ही ग्रह की वजह से आपकी अच्छी चीज़ें और आपकी अच्छी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। ये थोड़ा सा यहाँ गलत दिखाई दे रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बात को ध्यान में रखेंगे तो ये अपने आप एक तरीके से उपाय की तरह काम करता है। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई मकर राशि के जातकों के जीवन में साल का जो पहला महीना है वो ग्रहों की स्थिति और गोचर के अनुसार आपको कैसे फल देने वाला है। जय श्री राम।